देखिए, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर देश में बहस चल रही है, लेकिन अब राम मंदिर को लेकर एक नया विवाद सात समंदर पार ब्रिटेन से सामने आया है। ब्रिटेन के पीटरबरो में करीब 40 साल पुराने एक ऐतिहासिक राम मंदिर की जमीन को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि सिटी काउंसिल ने कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए मंदिर की जमीन एक इस्लामिक संस्था को सौंपने का फैसला किया है, जहां मस्जिद और मदरसा बनाए जाने की बात कही जा रही है। हिंदू समुदाय अब इस फैसले को अदालत में चुनौती दे रहा है। अब देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि ये विवाद जो है वो कैसे आखिरकार शुरू हुआ। जो ब्रिटेन के पीटरबरो शहर है, यहाँ पर स्थित दरअसल ये जो राम मंदिर है करीब 40 साल पुराना है। 18,000 से ज्यादा हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का ये केंद्र है और इस इलाके में लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में ये इकलौता राम मंदिर वहां पर है। ऐसे में अगर मंदिर की जो जमीन है वो छिनती है तो हजारों हिंदुओं के लिए एक बड़ा झटका ये होगा। विवाद दरअसल तब शुरू हुआ जब सिटी काउंसिल ने इसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग कराई। मंदिर ट्रस्ट ने इसी जमीन की 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई। हालांकि काउंसिल की बात करते तो काउंसिल ने ज्यादा बोली का हवाला देते हुए जमीन यूके इस्लामिक मिशन को यहां पर दे दी। अब इस जमीन पर मस्जिद और मदरसा बनाने की योजना है और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। देखिए, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष गौरी चौधरी का ये दावा है कि पिछले 14 सालों से इस जमीन की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर प्रयास चल रहे थे, लेकिन हाल ही में सिटी काउंसिल में नया प्रशासन आने के बाद मामला तेजी से बदला। नई कैबिनेट में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा है। पूरे इलाके में पहले से ही करीब 30 मस्जिदें हैं, जिनमें से लगभग 19 मस्जिदें अकेले पीटरबरो शहर में ही है। जब पहले की बात करें तो पहले से कई मस्जिदें यहाँ पर है, तो एकमात्र राम मंदिर की जमीन पर ही नई परियोजना क्यों, ये उनकी तरफ से सवाल उठाया गया। हालांकि नई कैबिनेट में मुस्लिमों की संख्या को लेकर किए गए ट्रस्ट के दावे की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल हिंदू समुदाय ने इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। अब ट्रस्ट का ये कहना है कि उन्हें समाज के अलग अलग वर्गों से समर्थन मिल रहा है और वो अदालत के जरिए मंदिर को बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अभी तक पीटरबरो सिटी काउंसिल या यूके इस्लामिक मिशन की तरफ से इस विवाद पर विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसीलिए मामले का दूसरा पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट होना अभी बाकी है। अब देखिए, यहाँ पर कई बड़े सवाल इस वक्त बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ एक प्रॉपर्टी और बिडिंग प्रक्रिया का ही है क्या, या धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ बड़ा विवाद ये बनता जा रहा है। अब क्या अदालत मंदिर ट्रस्ट की दलीलों को स्वीकार करेगी या सिटी काउंसिल का जो फैसला है उसी को बरकरार रखा जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी कार्रवाई से सामने आ जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि ब्रिटेन के पीटरबरो का यह विवाद अब केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों के हिंदू समुदाय की नजरें अब इस कानूनी लड़ाई पर टिकी हुई है। अब आगे क्या समाधान निकलता है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है।